61वें एपिसोड में आपका स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतुओं के बारे में। आज हम भाग 2 के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। मित्रों, हमने भाग 1 में कुछ हानिकारक पौधों के बारे में पढ़ा। उसमें कई ऐसे पौधे थे जो हमको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मुख्य रूप से हमको हानि पहुंचाते थे, और कुछ इसी तरह ऐसे भी जानवर होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। हमने मुख्य रूप से कनेर, जिसे हम पीली कनेर कहते हैं, उसके दूध भी जो होता है वह जहरीला होता है, और गाजर घास और ऐसे कई ऐसे फल होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, और उनके सेवन करने से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः हमको इस प्रकार के हानिकारक पौधों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कुछ ऐसे भी पौधों के बारे में हमने बताया था, जैसे गांजा, चरस, अफीम, ये सब से मॉर्फिन, हीरोइन तथा कोकीन नामक पदार्थ बनता है। जो इनका सेवन करते हैं वे हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस आदि से ग्रसित हो जाते हैं। तो अब हम हानिकारक जंतुओं के बारे में बात करेंगे। पौधों की ही भांति जंतु भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं, किंतु कुछ इतने जहरीले होते हैं जिनके काटने से हमारे शरीर में पूरी तरह से जहर फैल जाता है। जैसे सांप कई प्रकार के होते हैं। कुछ विषहीन सांप होते हैं जबकि कुछ विषधर सांप होते हैं। बिच्छू भी एक प्रकार का जंतु है जिसके काटने से हमारे शरीर में जहर या विष फैल जाता है। ये ऐसे जंतु होते हैं जिनके विष को थोड़ी मात्रा में लेकर औषधियाँ भी तैयार की जाती हैं। ऐसे कई मक्खियाँ होती हैं, जैसे बर्रें, मधुमक्खी तथा बिच्छू का डंक हमको कभी न कभी जरूर काटे होंगे। हम अनुभव करते हैं कि इनके काटने से हमें बहुत तेज जलन महसूस होती है। इसी प्रकार ऐसे कई जंतु होते हैं जैसे चींटी, खटमल तथा मच्छर के काटने से भी खुजली और जलन होने लगती है। कुछ जंतु रोगों के वाहक भी होते हैं। जो जंतु रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं, जिन्हें हम रोगजनक जंतु कहते हैं, या हम उन्हें रोगवाहक जंतु भी कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से मक्खी और मच्छर का नाम, जूं और पिस्सू का भी नाम मुख्य रूप से आता है। मक्खी, मच्छर आदि जो भी रोगवाहक जंतु हैं, ये मुख्य रूप से यदि हम मच्छर की बात करें तो मलेरिया फैलाते हैं, जबकि मक्खियाँ हैजा, अतिसार आदि बीमारी फैलाती हैं। ये सभी जंतु हैं जिनके द्वारा रोग फैलता है। जूं, खटमल, पिस्सू भी रोगवाहक जंतु हैं। हैजा, अतिसार जिसे हम पेचिस कहते हैं, डायरिया, टाइफाइड, तपेदिक आदि जैसी बीमारियां भी घरेलू मक्खी के द्वारा ही फैलता है। मच्छर द्वारा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया तथा फाइलेरिया, जिसे हम फील पाँव रोग भी कहते हैं, जिससे मनुष्य का पैर मोटा हो जाता है और हाथी की तरह हो जाता है, इससे ये सभी मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग हैं। इनमें मच्छर की अलग अलग प्रजातियां होती हैं जिनके काटने से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं
जिनके काटने से हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मच्छर कई प्रकार के होते हैं, जैसे एनाफिलीज और क्यूलेक्स, और तीसरा एडिज मच्छर होते हैं। इनके अलग अलग काटने से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। ऐसे कई हानिकारक जंतु हैं, जैसे मगरमच्छ भी है जो पूरी का पूरा मनुष्य या कोई जानवर को खा जाता है। शीशी मक्खी जो बड़े बड़े जंगलों में, अमेजन के जंगलों में पाई जाती है, और सेंटीपीड, मिलीपीड एक ऐसा जानवर है जिनके पैर खूब होते हैं। इनके काटने से भी जहर फैलता है। और शेर, बाघ या ऐसे कई जानवर हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। भालू भी एक प्रकार का ऐसा जानवर है जो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि उसके सामने पड़ते ही वह अपने पंजों से पूरी तरह से हमारे शरीर को छत बिछत कर सकता है। इसी प्रकार कई ऐसे समुद्री जीव हैं जो हमारे लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे कई हानिकारक जंतु हैं, जिनमें से मुख्य चीज़ें हमने बताया। जैसा कि आपने सेंटीपीड या मिलीपीड के बारे में हमने बताया, यह भी इनके काटने से भी हमको बीमारी हो जाती है, और ये कभी कभी हमारे कानों में चले जाते हैं, जिससे कान पूरी तरह से फट जाता है। और भी ऐसे कई जानवर होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। इसी प्रकार यदि संक्रमित कुत्ते की बात करें, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो पालतू होता है। इसके काटने से रेबीज नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है। मनुष्य भोजन के लिए खेती द्वारा अनाज, फल, सब्जी आदि पैदा करता है, लेकिन कोई फसल ऐसी नहीं होती जिससे अनेक प्रकार के जंतु अपना भोजन न प्राप्त करते हों। अर्थात कुछ जंतु फसल तथा पौधों को नष्ट कर हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ कीड़े और उनके जो डिम्बक लार्वा होते हैं पौधे पर ही पलते हैं, और कुछ जंतु पेड़ पौधे की जड़, तना तथा पत्ती, पुष्प, बीज आदि सभी पर आक्रमण करते हैं, जिससे फसल प्रभावित होता है और उत्पादन भी कम हो जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जंतु प्रति वर्ष लगभग 1/3 फसल को चट कर जाते हैं। टिड्डी पौधों की पत्तियों तथा कोपल जो नए तने होते हैं उनको खा जाती है। टिड्डी दलों की सूचना मात्र से किसानों के छक्के छूट जाते हैं। इनके एक एक दल में करोड़ों टिड्डियां होती हैं। जब ये एक बार खेतों में आ जाती हैं तो पूरी की पूरी फसल खाकर चट कर जाती हैं, और टिड्डियों को उड़ते समय हेलीकॉप्टर द्वारा रसायनों के छिड़काव से नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार एक जानवर जिसे हम चूहा कहते हैं, चूहा भी एक प्रकार का ऐसा जानवर होता है जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। हम टिड्डी की बात कर रहे हैं। टिड्डी लगभग हर एक जीवों में पाया जाता है। टिड्डी एक ऐसा खतरनाक कीट है जो किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इससे पूरी की पूरी किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। इससे बचने के लिए कई प्रकार के रसायन आते हैं जिनका छिड़काव किया जाता है, फिर भी इनसे बचाव पाना बड़ा मुश्किल है। और जब भी ये हमला करती हैं तो पूरी की पूरी फौज, जिनमें करोड़ों टिड्डियाँ होती हैं, पूरी की पूरी फसल को नुकसान कर देती हैं और पूरा फसल चट कर जाती हैं। अब हम बात करते हैं अन्य जानवरों की। जैसा कि हम जानते हैं चूहा खेत में ही बिल बनाकर रहते हैं। ये खेत में फसल को काट कर गिरा देते हैं और गिरे हुए पौधों की बाली सहित बिलों में खींच कर ले भी जाते हैं। इस प्रकार चूहे अनाज का बहुत बड़ा भाग खा जाते हैं तथा फसलों को हानि पहुंचाते हैं। अतः हमारे लिए या किसानों के लिए चूहे बहुत ही हानिकर होते हैं, इसलिए किसानों का दुश्मन भी इन्हें कहा जाता है। नॉर्मल सामान्य घरों में भी चूहे बिल बना कर के रहते हैं और खाने पीने वाली चीज़ों को वे बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि घर में कपड़े या अन्य चीज़ों को कुतर कर नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार चूहा हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो ये रहा आपका
चूहे के बारे में। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं, या हम यूँ कहें कि ये बहुत ही हानिकर होते हैं। जैसे भोजन को यदि हम रख दें तो भोजन कुछ देर में खराब हो जाता है। इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होने के कारण ये भोजन को प्रदूषित कर देते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं भोजन में जहर पैदा कर देते हैं, जिससे भोजन खाने लायक नहीं रहता। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे हम अन्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।